श्री वैष्णो माता यात्रा के लिए हम लोग निकल चुके हैं ऑफिस से। ऑफिस से निकल के हम गए छोटे से शोरूम में। यहाँ पे लिया हमने शूज़ लेके हम गए फिर 4th फ्लोर पे 1 2 3 4 4 फ्लोर तक फिर आए शूज़ लेके नीचे। फिर हमने गाड़ी निकाली, गाड़ी लेके गए, उसमें देखा तो पेट्रोल नहीं था। पेट्रोल पंप पे गए, गाड़ी में डलाया तेल, फिर चले गए घंटाघर। वहाँ से वहाँ पे हमने की फ़ोटोशूट। वहाँ से गए हम थोड़ा सा स्टेशन पे थी काफ़ी भीड़। वहाँ पे टीटी खड़ी थी सामने तो सबका काट रही थी टिकट। फिर हम जैसे ही अंदर गए वहाँ मिल गए मेरे दोस्तों से मिल के हम बैठ गए ट्रेन में। सभी ने किया अपनी अपनी सीट पर कब्जा, अपनी अपनी चार्जिंग पोजीशन लगा के बैठ गए थे सारे। ये हमारा अंकित बढ़िया, ओ राम राम भाई सारा ने। फिर पहुंच गए हम जम्मू रेलवे स्टेशन। यहाँ स्टेशन से हम बाहर निकल कर गए बस अड्डे की तरफ पर। फिर वहाँ से ली हमने बस कटरा के लिए। कटरा की बस में बैठ गए, हम पहुँच गए कटरा। हमने सोचा पहले ले लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, पर ये कहीं आने में दुकानें ना बंद हो जाए। फिर किसी ने कहा अगर बंदर छीन लेगा तो सब चला जाएगा, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। हमने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। फिर हम भूखे प्यासे चल पड़े अपने कुछ खाने की तलाश में। आखिर में हमको मिली एक चाय की टपरी। रात को 2-2:30 बजे के करीब यहाँ बैठे हम 5 भाई। ये है हमारी छुटकी बहन। फिर यहाँ से हम कहाँ गए, अरे ये दोनों तो रह ही गए वीडियो में। इन दोनों को वीडियो में लेने के बाद हमने खुद को भी लिया वीडियो में लेने के बाद हम निकल गए आगे की तरफ। ये वाला नज़ारा देख के तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद पहुँचे हम ताराकुंड। वहाँ से हमने चढ़ाई करना शुरू की। अभी तो सारे खुश लग रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट शुरू ही की है, बहुत खुश है, कोई थकावट नहीं है अभी तो पूरा फ्रेश माइंड से चल रहे हैं। देखो धीरे धीरे आगे क्या होता है। बज गए हैं सवेरे के 6, दिन गया है खुल, पहाड़ दिख रहे हैं एकदम साफ साफ। वो गया हेलीकॉप्टर, वो गया, भाग गया हेलीकॉप्टर। हमें लगे थे जोरों की भूख। फिर तभी आ गया हमारे सामने लंगर हॉल। ये हमारे भुक्खड़ दोस्त बैठे हुए। आपने तो कभी चाय पी नहीं होगी, ये डायलॉग बोलने वाला मेरा दोस्त। लंगर वाली चाय पीने के बाद मेरा दोस्त पी रहे चाय। चाय पीते पीते आ गया खाने का बुलावा। हमने चाय छोड़कर भाग चले खाने की ओर। सिंपल और स्वादिष्ट खाना खाने में आ गया मज़ा। खा के निकल पड़े हम आगे की ओर। बाहर निकल के देखा तो व्यू इतना अच्छा था कि मन किया कि दबा कर फ़ोटो यहाँ पे खिंचाई जाए। सभी ने निकाला अपना कैमरा, फ़ोटो शूट हुआ शुरू। पर ये नज़ारा वाकई देखने लायक था, मतलब कि आंखें ठंडी पड़ गई। जिसे कहते हैं कि कलेजे में ठंडे पड़ जाना, वैसा ही नज़ारा था पूरा। आँख बंद करने का मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा मज़ा आ रहा था देखने में। ये भी आपको देखने को मिलेगा जब नए रास्ते से वैष्णो माता की तरफ जाते हैं। लंगर हॉल के जस्ट बाहर का नज़ारा है यहाँ। एक तेरा एक मेरा, ओके सब ठीक बराबर। ये हमारा ऋतिक रोशन पोज देते हुए अलग अलग स्टाइल में। मन तो कर रहा था यहाँ से जाए ना, 2-3 घंटे यहीं रहें, पर अगर 2-3 घंटे यहीं रहेंगे तो निकल जाएगी धूप, फिर आगे चढ़ाई करने में हो जाएगी। यहाँ पर हुई विक्की कौशल की एंट्री। फिर हम वहाँ से निकल पड़े आगे की ओर। ये क्या, दोनों भाइयों का अभी तक फ़ोटोशूट ख़त्म नहीं हुआ था। लगता है यही फ़ोटो दी जाएगी लड़की वालों को। एक बार फिर से हमने पूरा व्यू लिया, फुहारे लाइटों के साथ पूरा व्यू लेके हम आगे की ओर बढ़ चले। जय माता दी। पहाड़ों को देखकर वाकई मन बाग बाग हो गया। बस रास्ते में चलते चलते दिखाई दिया हमें एक जुगनू। हमने ले ली उसकी फ़ोटो, दूर से ही चमक रहा था। कल्लू दोस्त खुद को स्नैपचैट में देखने के बाद मैं चमक रहा हूँ पूरा ही। बहुत ज़्यादा यार, इतना भी गुर नहीं है हम, बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ने वैष्णो माता आना है तो नए रास्ते से आओ, जो कि बहुत ही बेस्ट है जिन्होंने पैदल यात्रा करनी है, क्योंकि इस रास्ते पर वैष्णो माता नीचे से लेकर और अर्धकुमारी तक कोई भी घोड़े खच्चर वगैरह नहीं चलते हैं। और काफ़ी चौड़ी सड़क है जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कोई भीड़ भी नहीं होती है। अब देखोगे कि 500 मीटर पे कोई 2 लोग जा रहे हैं, फिर कुछ मीटर पे कुछ लोग जा रहे हैं, और यहाँ से व्यू भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और कोई डेंजर भी नहीं है, जैसे वहाँ पे खाली सड़क थोड़ी सी स्क्यूज है, चौड़ी सड़कें कम है वहाँ पे, और खुदरी टाइप से सड़क। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे रास्ते में बॉक्स लगा हुआ है, स्पीकर बॉक्स लगे हुए हैं, जो कि जिसमें भक्ति गाने चलते रहते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आता है। पंछी हमको देखते हुए बोले, अरे अच्छे कर्म किया करो तभी हमारी जैसी ज़िंदगी मिलेगी, वरना ऐसे भटकते रहोगे बस।
फिर इसी तरह हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहे। सवेरे 5 बजे हमने चढ़ाई शुरू की थी और धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। रास्ते में हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहे थे, जो कि आप कह लो कि एक एक मिनट बाद जिस तरह मेट्रो आती है उस तरह सेम हेलीकॉप्टर आ रहे थे बाहर। एक एक मिनट बाद हर एक हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा था, जो नीचे से ऊपर भवन की ओर जाता है। फाइनली पहुंच गए हम अर्धकुमारी। अर्धकुमारी पहुंचने के बाद हमने यहाँ देखा तो यहाँ लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। ये लोग अर्धकुमारी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। हमने भी कटाई पर्ची, पर उसका नंबर आना था 3 दिन बाद, क्योंकि अभी चल रहा था 35 नंबर और हमारा था 210 नंबर। ये उसके बाद फिर हमने सोचा कि रुके या ना रुके। फिर हमने सोचा कि चलो दर्शन करके आते हैं माता जी के, अगर नंबर पर आ गए तो फिर हम दर्शन कर लेंगे। ये सोचकर हम आगे की ओर निकलने लगे। तभी मेरा मन का थोड़ा फ़ोटोशूट कर देते हैं, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। फिर सब ने कराई फ़ोटोशूट, सब बन गए हीरो। फिर फ़ोटो कराने के लिए हमने छोटे से बच्चे को बोला हमारी फ़ोटो खींच दो। उसने कहा ठीक है। हमने सोचा पता नहीं कैसे खींच पाएगा नहीं खींच पाएगा। फिर अपनी जेब से iPhone 15 Pro निकाला। फिर हमने कहा भाई अब ये भी नहीं फ़ोटो खींच पाएगा तो कौन खींच पाएगा। ये सोच हमने से खिंचाई फ़ोटो और हम चल दिए आगे की ओर। फिर हम पहुँच गए हैं, ये है ढोसा पॉइंट। यहाँ हम जैसे सभी भुक्खड़ लोग पहुंच चुके हैं ढोसा खाने के लिए। भुक्खड़ों को राजा पर्ची कटाते हुए। वैसे तो जाली हमारी सेफ्टी के लिए है, पर अगर जाली नहीं होती ना तो फ़ोटो खींचने में वीडियो बनाने में चलते चलते हमारी हालत हो गई है खस्ता। ये घोड़े वाले भाई ले चलना। अब हम पहुंच गए हैं माता के भवन में। यहाँ पर आपको मिलेगा लेफ़्ट साइड में प्रसाद, राइट साइड में लॉकर्स हैं जहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। नहाने की पूरी व्यवस्था है। ये ऊपर लगे हैं रोपवे के लिए जाके अंदर पर्ची कटानी पड़ती है। काफ़ी अंदर लाइन है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर के भी फुल अरेंजमेंट है। आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर अभी किसी को लेके आया है दर्शन कराने के लिए। यहाँ से भी मिनट मिनट पे हेलीकॉप्टर जाते रहते हैं आते रहते हैं। माता जी के दर्शन से पहले हमारा फ़ोन हो गया था जमा, इसलिए सारी बीच की वीडियो हो गई है स्किप। हम पहुँच गए अब भैरवनाथ के ऊपर चढ़ के आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है। यहीं पर वो हेलीकॉप्टर उतर रहा था और चढ़ रहा था, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। फिर हमने यहाँ पे किया थोड़ी देर आराम करने के बाद यहाँ लग रही थी काफ़ी तेज़ की धूप बहुत तेज़ थी। ऐसा लग रहा था कि हम लोग सूरज के पास ही आ रहे हैं। सूरज भी काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था और ऊपर से दुनिया तो बहुत ही छोटी लग रही थी, लेकिन वाकई में नज़ारा आ गया। उसके बाद हमने उतराई शुरू कर दी। नीचे उतरने के बाद धीरे धीरे चलते गए। नीचे उतरने में हमारी हालत हो गई थी ख़राब। अब बैटरी हो गई थी लो। रात भर होटल में आराम करने के बाद हम निकल चुके हैं शिवखोड़ी यात्रा के लिए। है कटरा मेन मार्केट में, जिसको यहाँ का माल रोड भी कहा जाता है। यहाँ पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, होटल्स, शॉप, सब कुछ यहीं से हमने ली जाकर शिवखोड़ी के लिए बस में हम बैठ गए हैं और निकल चुके हैं हम शिवखोड़ी के लिए। जिन्हें रास्ते में मंदिरों को भी दर्शन कराएंगे और शिवखोड़ी भी हमें लेके जाएंगे। यही बस हमें लेके जाएगी और यही बस हमें वहाँ से वापसी लेके आएगी। पहुँच चुके हैं 9 देवी मंदिर। यहाँ पर गुफ़ा है, गुफ़ा के अंदर बैठ के जाना पड़ता है। देख सकते हो कि ऐसे बैठ के करीब 10 मीटर तक ऐसे ही लेटते बैठ के ही जाना पड़ता है, तभी आप पार कर सकते हो गुफ़ा को। अंदर खड़े नहीं हो सकते हो। काफ़ी अच्छी गुफ़ा है। यह हमने कराया छोटा सा ग्रुप फ़ोटो कराकर हम फिर आगे की ओर निकल चुके हैं। आगे निकलने के बाद ये रास्ते में जो पड़ती है चिनाब नदी के मतलब कई सारे पार्ट्स हैं। कहीं पे थोड़ा पानी है, कहीं पे ज़्यादा पानी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है और देख सकते हैं आप वो सामने राफ्टिंग के लिए राफ्टिंग वाली बोट भी है। यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है। और ये हम पहुँच चुके हैं। इसको आप कह सकते हो कि आपको यहाँ देख कर थोड़ी सी लद्दाख वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़ बीच में रोड। बहुत बढ़िया व्यू था यहाँ पर रुक कर हमने खाई थी रोटी। यहाँ पर आपको कुछ पहाड़ी फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि जो कि देखने में बहुत ही अच्छे। ये फ्रूट देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में भी उतने अच्छे लगते हैं। इसे जो कीवी फल होता है उनको सुखा के इसमें आइटम बनाई जाती है। काफ़ी तरह की आइटम हैं जो अलग अलग बीमारी में भी काम आती हैं। लंच करने के बाद वहाँ से हम आगे फिर निकल चुके हैं आगे रास्ते की ओर। रास्ते में थे काफ़ी घूमते हुए पहाड़। कभी लेफ़्ट साइड खाई है, कभी राइट साइड खाई है। ऐसे घूमते घूमते पहुँच गए हम। ये हम बस से उतर कर बैठ गए हैं शेयर ऑटो में। यहाँ से हम जा रहे हैं शिवखोड़ी के लिए, जो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के रास्ते पर। रास्ते का व्यू जो है ना, जैसा लगता है पालम खेत वगैरह होता है ना, वहाँ पे सेम ऐसा व्यू होता है। सेम वहाँ का नज़ारा आ रहा है। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये है मछली पार करते ही आगे चल रहा था ज़बरदस्त। होली
शिव खोड़ी के लिए भी हमें भी 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, जो कि बाय रोड जाता है। यहाँ पर घोड़े भी चलते हैं, खच्चर भी चलते हैं और रास्ते में CRPF भी लगी होती है, पुलिस होती है। और ये भी रास्ते में ऐसे छोटे छोटे नदी मिलती रहती है, किसी में पानी है किसी में नहीं पानी है। ये है शिव खोड़ी की मार्केट। शिव खोड़ी के दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए हैं बस में। बस में आने के बाद हम निकल चुके हैं यात्रा अपने कटरा स्टेशन के लिए। कटरा स्टेशन पहुंचकर हमने भागकर पकड़ी ट्रेन, क्योंकि ट्रेन जानी थी 22:25 पे और हम 22:23 पर अपना B4 डब्बा ही ढूंढ रहे। भागते भागते फाइनली हमें हमारा डब्बा मिल ही गया B4। जाके हम अंदर बैठे, फिर मिले में। जय माता दी। वीडियो की हुई समाप्ति। धन्यवाद।